हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा पजल का डे और आज मैं कराने वाली हूँ आपको फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पजल्स। देखिए आप कितना जल्दी उस पजल्स को कर पाते हैं। तो मेरा पजल नंबर 1 आज का ये है, इफ़ 2 + 7 = 63, 3 + 6 = 54, 5 + 2 = 14, 8 + 1 = 9, देन व्हाट विल बी 9 + 5 = आपको बताना है कि 9 + 5 = क्या होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। हे गाइस, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने जो पजल कराया था उसमें भी 2 लोगों ने ही सही आंसर दिया था, एक ओम पांडे और एक मल्टीटास्कर शुक्ला जी। तो चलिए देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 + 7 = 63 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है मैं बता रही हूँ। आपसे पहले यहाँ करना क्या है, ये जो 7 है ना, जितने भी सेकंड वाले नंबर हैं इनको आपको स्क्वायर करना। दैट मीन्स ये 7 है ना, 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ये 49 आएगा। और ये 2 और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14। यानी कि एक बार जो है इस सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करना है और दूसरी बार में क्या करना है कि जो आपका दोनों नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। तो क्या आ गया 63। सेम काम यहाँ करना है। सेकंड नंबर 6 है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 6 × 18 यानी कि 18 इसमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 54। सेम वर्क आपको यहाँ करना है। 2 × 2 = 4 होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 यानी कि 10 और 4 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। सेम वर्क यहाँ करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसमें हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे तो 8 होगा, यानी कि 1 + 8 हो जाएगा 9। क्लियर। ठीक वैसे ही आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी सेकंड वाला नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसके बाद से इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम इसमें ऐड करेंगे। 9 × 5 = 45 यानी कि यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। तो 70 इज़ द आंसर ऑफ दिस पजल। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये पजल बहुत अच्छा लगा होगा। देखते हैं आज का दूसरा पजल। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पजल यहाँ से देखिए, 2 बार आपको ब्लैंक दिया हुआ है, प्लस बीच में लगा हुआ है = 14 और अगर इधर से देखें तो ये = 15 है। सेम वही काम देखिए यहाँ पे भी किया गया है। ये आपका प्लस साइन है, इन दोनों को प्लस करा तो 16 और फिर यहाँ से इससे माइनस करा तो 10। आपको बताना है कि यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो ये आपका टाइम शुरू होता है अभी और इसमें मैं आपको 15 सेकंड की 2 बार टाइमर दूंगी। आप देखना कि अगर आप पहले वाले में कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको 30 सेकंड लगता है तो आपको और ज़्यादा स्पीड अप होने की ज़रूरत है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये समझना है कि हमें लाना क्या है। हमें देखो यहाँ पे लाना है 10, जो कि माइनस साइन यहाँ पे अकेला एक ऐसा साइन है जो सबसे अलग है। तो अगर यहाँ 10 लाना है, यानी कि इसमें से अगर हम ये माइनस करें तो 10 आ जाए, दैट मीन्स कि यहाँ पे कभी भी 10 या 10 से छोटा नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 10 रखते हैं तो 10 माइनस अगर 1 भी करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। बट यहाँ तो 10 आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 10 से बड़ी नंबर होगी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम यहाँ 11 रखते हैं तो 11 - 1 करेंगे तो ये 10 आएगा। बट अगर यहाँ 1 हो गया तो यहाँ 15 करना पड़ेगा, तब तो ये 16 होगा। पर यहाँ 15 पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ तो 14 है। ठीक है, 12 करके देखते हैं। 12 करते हैं तो यहाँ -2 करना पड़ेगा और अगर यहाँ 2 कर दिया तो यहाँ 14 करना पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ऐड करेंगे तभी तो ये 14 हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं। फिर 13 रखते हैं तो 13 अगर यहाँ करते हैं तो -3 करना पड़ेगा और अगर यहाँ 3 कर दिए तो यहाँ 13 करना पड़ेगा और यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तब ये 14 होगा। तो अगर यहाँ 13 है, यहाँ 1 है, तो ये 15 कभी नहीं होगा, यानी कि 13 तक का नंबर नहीं रख सकते हैं। अब हम रखते हैं 13.5। ठीक है, अगर 13.5 रखते हैं तो क्या माइनस करें कि 10 आएगा, 3.5।
3.5 में क्या ऐड करें कि आएगा 16। तो 3.5 में हमें क्या लेके आना है, 16 लेके आना है, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 14 लेके आना है। तो हम क्या ऐड कर दें, तो अगर हम 12.5 ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 16, और अगर यहाँ पे हम 1.5 ऐड कर दें तो ये हमारा दोनों मिलकर के बना लेगा 14, और अगर इन दोनों को हम बात करते हैं तो यहाँ पे 13.5 और ये 1.5 मिलके बना लेंगे यहाँ पे 15। तो ये इस तरह से हम वन बाई वन क्या करेंगे, एक एक नंबर को रख करके पुट करेंगे, और तभी हमें मालूम चल पाएगा कि हमारा नेक्स्ट जो है वैल्यू क्या यहाँ पे पुट हो सकता है। बट स्टार्टिंग हम इस नंबर से करेंगे बिकॉज यहीं से हमें मालूम चल रहा है कि यहाँ पे हमें 1 to 10 तक की वैल्यू नहीं पुट करनी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपने ये सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइज हमारा आज का जो थर्ड पजल है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। यहाँ दिया है इफ़ 80 इज इक्वल टू 20, BAT इज इक्वल टू 40, देन फाइंड CAT। तो CAT की वैल्यू फाइंड करनी है और आपका टाइम शुरू होता है अब। सो गाइज आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा इन 15 सेकेंड्स। कैसे करा गया है, क्योंकि देखो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और अल्फ़ाबेट की अपनी नंबरिंग होती है। जैसे A फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1, ठीक है, B सेकेंड पे है तो इसकी 2, C ये थर्ड पोजीशन पे होता है, D 4 पे होता है, E 5 पे होता है। तो ये नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले के लिए आप जान सकते हो E जो T, ठीक है ना, इसे आप याद कर सकते हो, तो इसके थ्रू आप सारे नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हो। E जो T, और ये नंबर क्या होते हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब इनके आगे पीछे जैसे अगर आपको ये याद है E जो T 5, 10, 15, 20, 25, तो इसके अकॉर्डिंग आप सारे नंबर्स निकाल सकते हो। जैसे 80 लिखा हुआ है तो A का कितना होता है 1, और T का 20 होता है 20, और इसकी वैल्यू कितनी 20, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। जैसे BAT बैट, B पता है आपको 2 नंबर पे होता है, A 1 पे और T 20 पे, 22 जा 40। वैसे ही आपको ठीक ऐसे ही CAT कैट का निकालना है। C 3 पे होता है, A 1 पे और T 20 पे, तो ये हो गया 60। दैट मीन्स 60 इज़ द आंसर ऑफ दिस पज़ल। तो ये अगर आपको याद है E जो T, तो आप किसी भी नंबर मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितने ज़्यादा सेकंड में किया और कौन कौन से क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। आई होप कि आप ये सेशन बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।